अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की तैयारी में ईडी है। पीएमएलए के तहत अटैच हो सकता है यूनिवर्सिटी कैंपस। लाल किला के पास हुए धमाके की जांच से आतंकी तार लगातार जुड़ रहे हैं। इस जांच में इनपुट्स के आधार पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूनिवर्सिटी निर्माण में रकम पर गंभीर सवाल क्योंकि अब लगातार खड़े हो रहे हैं। काली कमाई से कैंपस के निर्माण कराने का भी शक है। इस पूरे मामले में लगातार अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से फंडिंग की जांच हो रही है। फरीदाबाद के धौज इलाके में यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लगातार ईडी के शिकंजे पर अब देखा जा रहा है। कार्रवाई इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट होता है, इस मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया। आतंकी कनेक्शन यहां से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से लगातार इस यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई आगे बढ़ रही है और अब ईडी के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। ईडी यहां कार्रवाई की तैयारी में है। लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके से सीधे कनेक्शन यूनिवर्सिटी का जुड़ा हुआ है। ऐसे में जांच में कई इनपुट्स ऐसे मिले हैं जिसके आधार पर शिकंजा यूनिवर्सिटी पे लगातार कसा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक काली कमाई से कैंपस के निर्माण कराने का शक है, जिसके बाद ईडी की टीम अब कार्रवाई की तैयारी में है। फंडिंग को लेकर अब जांच हो रही है। फरीदाबाद के धौज इलाके में यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित है और इस पे कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन अब ईडी की टीम भी कार्रवाई की तैयारी में है। ईडी के रडार पर अब यूनिवर्सिटी है। लाल किले के पास जो आतंकी धमाका होता है, उस पूरे मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कनेक्शन निकले थे और अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में काली कमाई से कैंपस का निर्माण होने का शक है। ऐसे में फंडिंग की जांच लगातार हो रही है और अब यही यूनिवर्सिटी ईडी की रडार पर है। ईडी यहाँ कार्रवाई की तैयारी में है। अब पीएमएलए के तहत यहां कार्रवाई हो रही है। लाल किला आतंकी हमले मामले में लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा जा रहा है और अब ईडी भी कार्रवाई की तैयारी में है। जानकारी ये मिली कई इनपुट्स के आधार पर टीम क्योंकि यहां पर काली कमाई से कैंपस का निर्माण कराया गया है। ऐसे में फंडिंग को लेकर के जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में फंडिंग कहां से हो रही है और कौन किस किस के साथ कनेक्शन बना हुआ है, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। अब ईडी यहां पर कार्रवाई की तैयारी में है। फंडिंग को लेकर ईडी की टीम यहां कार्रवाई करेगी। अब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सीधे तौर पर कनेक्शन सामने आया और इस खबर पे संवाददाता रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए, जो जानकारी हमें देने वाले हैं। रमेश, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सीधे यहाँ पे कार्रवाई होती है, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि ईडी की टीम भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए, जब 10 नवंबर को जो बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के ठीक सामने, उसके बाद से लगातार जो संदिग्ध थे, चाहे आत्मघाती हमलावर हो चाहे उसमें लिप्त हो, उन सब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में थे और सबके लिंक जुड़े। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब का उपयोग किया गया, कैंपस का उपयोग किया गया और फिर जब जांच की गई, जांच आगे बढ़ी तो 450 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का भी पता लगा कि 450 करोड़ रुपए जो वहाँ पे कैंपस में खर्च हुए और वो गलत तरीके से लाए गए। आप देखिए कि यूजीसी की मान्यता के बारे में जो छात्र वहाँ विद्यार्थी हैं उनको गलत जानकारी दी गई और उससे जो पैसा आया उससे आप देखिए कि दिल्ली में भी प्रॉपर्टी ली गई। 3 ऐसी प्रॉपर्टी दिल्ली में ली गई जिसकी जांच ईडी कर रही है कि ये किस तरीके से ली गई है। जो ट्रस्ट है अल-फलाह ट्रस्ट, वो किस तरीके से इसमें धांधली कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो पूरा कैंपस आप देखिए कि फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है 52 एकड़ का कैंपस है, उस कैंपस में बड़े इमारतें हैं। उसमें भी ये बात सामने आई है कि उस इमारतों के निर्माण और जमीन की खरीद फरोख्त में अवैध धन का प्रयोग किया गया है और उसी के आधार पर लगातार जांच चल रही है। जांच अब कार्रवाई की बात चल रही है कि अब ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय बड़ी कार्रवाई करेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और ये जांच ऐसे नहीं है, जांच पहले दिन से शुरुआत हो रही है कि पहले दिन जब जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तब से लेकर अब तक
पैसा कहाँ से आया और किस तरीके से वो धन से ये पूरी प्रॉपर्टी बनाई गई। और ये जांच अब एकदम है और ये जांच के आधार पर ही ईडी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में आगे क्या क्या होता है, क्योंकि लगातार इसके कनेक्शन मिले हैं। जिस तरीके से आतंकवादियों ने जिस तरह से लैब का इस्तेमाल किया, कैंपस का इस्तेमाल किया, वहाँ पे जो बच्चे आते थे उनको गुमराह करने की कोशिश होती थी, उन्हें इस तरीके से बताया जाता है, तो पूरा वो सेंटर जो है वो संदिग्धता से भरा हुआ है। और इसी का नतीजा है कि अब ईडी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और रमेश, ईडी की कार्रवाई कब से शुरू होने वाली है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, चीजें जो है प्रोसेस में है। ये कार्रवाई ईडी जैसे करेगी, पहले तो पता बताती नहीं है, जब होने होता है तभी जानकारी आती है। तो बहुत जल्द ईडी वहां कार्रवाई करने वाली। जो जानकारी निकल के आई है वो 415 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, जिससे अवैध तरीके से प्रॉपर्टी बनाई गई है और उस प्रॉपर्टी को अटैच करेगी ईडी। ईडी के अधिकारियों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि हम प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था रहेगी। कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो संस्थान को देगा कि और लगातार वहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। ये भी बात ईडी ने कही है। वो अपना पढ़ाई करते रहेंगे, पर उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। जो अवैध तरीके से तैयार की गई है, वो बिल्डिंग जो अवैध तरीके से खड़ी की गई है, उसको सब ईडी अटैच करेगी और ये बड़ी कार्रवाई होगी, जो कि कहीं ना कहीं की कार्रवाई की जानकारी के बाद क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी कोई पक्ष है, उनका भी कोई बयान है क्या रमेश? नहीं, यूनिवर्सिटी लगातार, देखिए यूनिवर्सिटी लगातार संदिग्ध रही है। उस कैंपस में जब मैं पहले दिन से गया तभी से वो संदिग्धता से भरी रही है। वहाँ एक तो मीडिया की एंट्री नहीं वो करने देते हैं। उन्होंने पहले दिन एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई संलिप्तता नहीं है, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उससे वैसे उसकी संलिप्तता सामने आई और उसी का नतीजा है कि ईडी एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, जिसमें 415 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है कि 415 करोड़ अवैध तरीके से वहां पे जमीन में, बिल्डिंग में और दिल्ली में 3 प्रॉपर्टी खरीदने में उसका प्रयोग किया गया और ईडी उसे अटैच करने जा रही है। ठीक है रमेश, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।